सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में 12th में जैव अणु जो हम लोगों का चल रहा है, आज से इसके 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि बचे हुए हैं, इसको मैं करा देता हूं। फिर बच्चों आज हम लोग नाइट्रोबेंजीन का, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे हैं, नाइट्रोबेंजीन से कौन कौन से संभावित प्रश्न हमारे पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग आज विचार करते हैं। चलिए तो देरी न करते हुए पहले आज 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेते हैं। पहला हमारे पास में जो क्वेश्चन है बच्चों, पीपीटी नहीं ला पाया हूँ आज, कह रहा है इंसुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करेंगे, इसका रासायनिक समीकरण हमें दे करके बताइए। इंसुलिन से फ्रक्टोज हमें प्राप्त करके चलना है। तो बच्चों इंसुलिन से अगर हमें फ्रक्टोज प्राप्त करके चलना है, तो आज के जो यहाँ से हमारे पास में ये प्रश्न है, पहला तो हम लोग यहाँ से प्रश्न समझ लेंगे। तो बच्चों यहाँ से कह रहा है कि इंसुलिन से फ्रक्टोज, ध्यान से देखो यहाँ पर हमको प्यारे बच्चों कह रहा है कि इंसुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करके चलेंगे। तो इंसुलिन से फ्रक्टोज, अब बताओ यहाँ से अगर इंसुलिन से बच्चों फ्रक्टोज की बात करेगा, तो यहाँ से इंसुलिन से फ्रक्टोज कैसे हम लोग प्राप्त करके चलेंगे, इंसुलिन से फ्रक्टोज कैसे बनाया जा सकता है, इसका हमें प्रश्न बहुत ज़्यादा ये जरूरी है। दे सकता है, कहेगा कि इसके समीकरण की व्याख्या करके हमें बताइए कि इंसुलिन से फ्रक्टोज कैसे बन सकता है। तो बच्चों ध्यान देना कि इंसुलिन से अगर फ्रक्टोज बनाने के लिए कभी भी आप लोगों को बोल दें कि इंसुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन का फार्मूला क्या होगा। अगर इंसुलिन का फार्मूला हमें पता है तब तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानकारी ले लेंगे। इंसुलिन से हमें क्या बना के चलना है, फ्रक्टोज बना करके चलना है कि इंसुलिन से फ्रक्टोज कैसे बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देख करके समझिए, इसको मैं अच्छे तरीके से थोड़ा लिख ही देता हूँ, ध्यान से समझिए कि इंसुलिन से फ्रक्टोज कैसे आ सकता है। चलिए थोड़ा सा अच्छा कम लग रहा है आप लोगों को, तो यहाँ से मैं इसे बनाता हूँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर आज के बच्चों हम लोगों का ये 1 वाला पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या कह रहा है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में क्या बोलेगा, इंसुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करेंगे। अब बताओ अगर यहाँ से इंसुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करेंगे, अगर हम लोगों से ये पूछ लेगा समीकरण की सहायता से बताइए, समीकरण की सहायता से स्पष्ट करें। बच्चों अगर समीकरण की सहायता से स्पष्ट करें, ये हमसे पूछ करके चल रहा है कि बताइए, केवल इसका समीकरण ही दीजिए और आप कुछ मत दीजिए, एक पैसे का भी हमें कुछ मत बताइए कि ये हमारे पास में क्या बन सकता है। तो पहले आपको ये चाहिए कि आपको इंसुलिन का फार्मूला बच्चों पता हो, बाकी सारी चीज़ें आपके पास में क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ध्यान से देखना कि इंसुलिन की कमी से बॉडी में कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह होता है, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन की अगर हमारे बॉडी में कमी होती है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। एक नंबर बात तो ये हो गई है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि सर इंसुलिन अगर हमें बता दीजिए ना, तो बहुत अच्छी बात है कि इंसुलिन से हम लोग फ्रक्टोज बना लेंगे। आप लोगों को एक परेशानी लेकर के चलनी है, क्या हमने कहा, अगर बच्चों आपको पता है कि आपको इंसुलिन को, ध्यान से देखना, अगर इंसुलिन को अगर आप लोग पानी में डाल दो H2O में, वहीं पर अगर थोड़ा सा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मिला दो, तब तो जाकर के बच्चों आपको क्या मिल सकता है, फ्रक्टोज बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, थोड़ी भी आपको दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी। इंसुलिन के साथ में क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज आपको बन जाएगा। लेकिन ये आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों इंसुलिन का फार्मूला होता है, यहाँ से C6 होता है, H10 होता है, O क्या होता है, 5 होता है। इसी के अगर हम n टाइम्स ले लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग मिला देंगे H2O के साथ में, अगर ये n टाइम्स है तो पानी के भी कण भी क्या रहेंगे, n टाइम्स ही रहेंगे। मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, दोनों का सेम नंबर ही रहेगा। इसको अगर हम लोग मिला देते हैं प्यारे बच्चों, किसके अंतर्गत मिला देते हैं, H2SO4 के साथ में अगर हम मिला देंगे, गई बची है, किसी दिन ये चली जाएगी, टूट जाएगी किसी दिन, समझ रहे हो ना, ये ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं, ये किसी न किसी दिन टूट ही जाएगी। चलिए तो इसको अगर हम लोग यहाँ से मिला लेंगे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा, H2SO4 के साथ में। अब देखो जब इसको हम लोग H2SO4 के साथ में अगर यहाँ से मिला लेंगे, तो H2SO4 के साथ में हमको ये क्या बन करके दे देगा, इंसुलिन बनेगा। इंसुलिन ये है, लेकिन इसके बाद फ्रक्टोज बनेगा। फ्रक्टोज का सर फार्मूला क्या होता है, C6 होता है,
H12 होता है, O क्या होगा 6 होगा, यहीं से क्या लग जाएगा N लग जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, फ्रक्टोज कहा जाएगा। ये वाला जो आपने इनको बना करके दिया है इसे हम लोग अपनी भाषा में फ्रक्टोज कहते हैं। और ये वाला जो हमारे पास में हो जाएगा इसे सर हम लोग इंसुलिन ही कहते हैं। जो आप लिखे हैं ना वो इंसुलिन ही कहलाएगा। कहें सर ये तो प्यार की भाषा में सब लोग समझते हैं कि जल, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में इसे क्या कहा जाता है, एक्वा कहा जाता है। प्यारे डियर क्या कहते हैं इसे, इसे एक्वा कहा जाता है। तब तो ये हमारे पास में क्या कहला देगा सर, एक्वा कहलाता है। चलिए ये भी आपकी बातें समझ में आ गई हैं। तो इंसुलिन से अगर कभी आपको बनाना पड़ जाएगा कि सरकार फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमने कहा कि इसी विधि के द्वारा हम लोग चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। इंसुलिन से फ्रक्टोज हमारे पास में बन जाता है, किसी पे वो कट गई थी, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि सर ये हमारे पास में क्या है, इंसुलिन से फ्रक्टोज हमारे पास में यहाँ से बन रहा है, ठीक है। चलिए देरी न करते हुए अगला क्वेश्चन अब देख करके चलते हैं कि इंसुलिन से फ्रक्टोज तो बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या होगा, इसको आज हम लोग देख करके चलते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर एक बार 2 बता दीजिए। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लूकोज की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया को समझाइए कि क्या बन सकता है। ग्लूकोज की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, सर क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने कहा हाँ भाई साहब। तो इसमें हमको कह रहा है कि ग्लूकोज की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, बच्चों ध्यान से देख के चलो, सांद्र HNO3 के साथ क्रिया का समीकरण दीजिए। अब बताओ, अगर इसके साथ ये क्रिया का समीकरण अगर हम लोगों से पूछ लेगा कि बताइए कि क्रिया का समीकरण क्या होगा, तब इसको हम लोग कैसे देख करके चलेंगे, अपने पास में जो क्वेश्चन हमको दे करके रखा है। ग्लूकोज की क्रिया हमको HNO3 के साथ में कराना है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराना है। जो नाइट्रिक अम्ल यहाँ से हमारे पास में होगा, ये एक प्रकार के केवल काम करेगा, किसका काम करेगा, यहाँ से उत्प्रेरक का काम करेगा, बाकी इसका कोई काम नहीं होगा। तो पहले ग्लूकोज का फार्मूला अगर हम लोगों को पता चल जाए ना, तो बहुत अच्छी बात है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या हमारे पास में बन करके जाएगा, किसी भी पैसे की आपको दिक्कत ना पड़े। ताकि देखो ध्यान से, तो बच्चों अगर आपको यहाँ पर हम सोल्यूशन देंगे कि सर इसमें क्या हो सकते हैं, तो पहला बात तो हमें बच्चों ग्लूकोज आना चाहिए। अगर ग्लूकोज का फार्मूला यहाँ से आप लोगों को पता है कि CHO होता है, यहाँ से CH होगा और यहीं पर क्या होगा OH का 4 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है। और नीचे यहाँ से CH2 होगा बच्चों, और क्या होगा OH होगा। ये अगर आपको पता है कि सर ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, इसकी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करानी है, तो हमेशा पहले तुम इसकी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराओगे, ऑक्सीजन के साथ में ले लोगे क्रिया, तो ये हमारे पास में जो यहाँ से बन करके प्यारे बच्चों जा रहा है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल, जो कि जिसे आप लोग क्या कहते हो, H2O कहते, HNO3 कहते हो। ध्यान से देखो, HNO क्या होगा, 3 होगा। अब इसकी उपस्थिति में अगर ये क्रिया हम लोग करवा देंगे इसके साथ, तो क्या बन करके जाएगा, ध्यान से इसको समझ करके चलना। पहली बात तो ये हमारे पास में है, ये O है। अब इसकी क्रिया अगर हम लोग यहाँ से करवा देंगे तो हमारे पास में, इसके पास में 3 ऑक्सीजन है। ध्यान से अगर आप लोग देख के चलो, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके जाएगा, इसके पास में बैठने की जिद करेगा कि भैया हम तुम्हारे घर में रहना चाहते हैं, तो ये बैठा लेगा, तो कहेगा आ जाओ हमारे पास में, 2 लोग हो जाओगे, COO क्या हो जाओगे, H। तो एल्डिहाइड से क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक। नीचे हमारे पास में वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, CHOH का क्या होगा, 4 टाइम्स लिख लेंगे। और नीचे जो हमारे पास में H2 है, यहाँ से 2 ऑक्सीजन बचा है। अब बताओ यहाँ से H2 क्या करेगा, निकल जाएगा। H2 जब यहाँ से हमारे पास में निकलेगा, तो H2 इससे जाकर के मांगेगा ये ऑक्सीजन हमारे साथ चलोगी क्या, हमारे घर वालों ने हमको निकाल दिया है, तुम इस तनहा जिंदगी में मेरा साथ दे दो। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल आएगा, या ऑक्सीजन निकल के जाएगा तो C, और यहाँ से एक O निकल करके चला आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर O, और ये क्या हो जाएगा O, और यहाँ से क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से क्या निकल करके चला जाएगा, H2O बन जाएगा। ये जो सर यहाँ से जो हमारे पास में निकला है ना, इसे हम लोग कहते हैं सैक्रिक एसिड। क्या होता है, ये वाला हमारे पास में कहलाएगा सैक्रिक अम्ल कहलाता है। तो बच्चों अगर आप लोगों से पूछेगा कि सैक्रिक अम्ल क्या होता है, सैक्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, जब ग्लूकोज की क्रिया किससे कराते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, तो सैक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, तो सैक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। बस इतना आपको बोल करके चलना है, बाकी कुछ आपको नहीं बोलना है। सारी चीज़ें यहाँ से रफा दफा एकदम हो जा रही है, सब चीज़ें एकदम फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। चलिए